वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोले सियावर रामचंद्र की। आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत पुराण से राजा परीक्षित के जीवन पर आधारित है। एक बार राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए तो वहाँ उनको एक अजब दृश्य देखने को मिला। एक गाय थी जो 3 पैर से विकलांग थी, एक ही पैर उसका अच्छा था, और उसको मारने के लिए काले रंग का बैल वो पीछा कर रहा था और वो उस अवस्था में भी उससे बचाकर भाग रहे थे। राजा परीक्षित ने जब वो दृश्य देखा तो उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस बैल को निशाना जैसे ही बनाया तो बैल एक देव रूप में प्रकट होकर के हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा परीक्षित से बोला, त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। राजा परीक्षित ने कहा कि तुम हो कौन और इस गाय को मारने क्यों दौड़ रहे हो? उस बैल ने कहा, दरअसल हमारा असली स्वरूप ये है कि हम कलियुग हैं और हमारा ये जो काले रंग का शरीर है इस वेश में रहता हूँ ज़्यादा, और ये जो गाय है ये पृथ्वी है, और ये जो 3 पैर से विकलांग है, अपाहिज है, उसका कारण है कि पृथ्वी पर अब 3 हिस्से पाप होगा और 1 हिस्से पुण्य रहेगा बस। और हम चाहते हैं कि वो जो 1 हिस्सा पुण्य का बचा है वो भी खत्म हो जाए, तब भगवान का अवतार इस धरती पर होगा। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा नहीं होगा। हम पृथ्वी को आपके द्वारा विनाश नहीं होने देंगे, अपने राज्य में तुमको आने नहीं देंगे। वो जो समय था, उस समय जब ये घटना हुई थी तो द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। तो द्वापर, त्रेता, उसके ऊपर सतयुग। जो गाय के 3 पैर खराब थे उसका स्वरूप ये है कि सतयुग में 4 के चारों भाग गाय धर्म रूपी, 4 के चारों भाग में धर्म कर्म थे। असत्य का कहीं कोई रूप नहीं होता था। तो ये जो गाय रूपी पृथ्वी तो उसके चारों पैर सही थे। फिर त्रेता आया, वहाँ 1 भाग पाप बढ़ा और उस पाप की एक पहचान है सीता वनवास निर्दोष स्थिति में। फिर द्वापर आया, वहाँ 2 भाग पाप हुआ, और जब कलयुग आया तो 3 भाग पाप हुआ। इस तरीके से उस गाय के 3 पैर जो थे वो विकलांग थे, क्योंकि धर्म कर्म के सारे रास्ते बंद थे। केवल 1 मात्र पैर जो बचा, वही मात्र जो आजकल देख रहे होगे कि कहीं भागवत होती है तो जितने भी सनातन धर्मी लोग होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, कहीं यज्ञ होती है सनातन धर्मी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो बात अलग है कि प्रवक्ता के मन में क्या है और श्रोता के मन में क्या है।
तमाम कथाएं, तमाम कथावाचक हम देखते हैं। वर्तमान में कुंभ का मेला चल रहा है, वहाँ न जाने कितने देवता साधु संत के रूप में, साधु पुरुषों के रूप में घूम रहे होंगे। लेकिन कलयुग का प्रकोप ऐसा है कि तमाम लोग एक लड़की की फोटो बनाते घूम रहे हैं। ये कलयुग का प्रकोप। इतना बड़ा कुंभ 144 वर्षों के बाद लगा, तो भगवान के दर्शन करने के बजाय एक लड़की की फोटो बनाते घूम रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। तो चलो अपनी कथा पे आते हैं। तो राजा परीक्षित ने जैसे ही धनुष बाण चढ़ाया और कलयुग से कहा कि हम आपको मार देंगे, हम आपको राज्य में अपने रहने नहीं देंगे, तो कलयुग हाथ जोड़ने लगा। बोला ये तो विधि के विधान के विपरीत है। 4 युगों में हमारा रहना सबसे जरूरी है। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ना, या तो फिर अपने लिए कुछ स्थान चुन लो जहाँ रह सकते हो, वरना हम रहने नहीं देंगे। तो परीक्षित ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात है तो हम 4 जगह रहेंगे। बोले ठीक है। तो कलयुग ने 4 जगह मांगी। बोला कि जहाँ भजन कीर्तन होता हो, भगवान की कथा होती हो, रामचर्चा होती हो, ऐसी जगह में रहेंगे। तो देखा होगा बहुत जगह कि जहाँ बहुत बढ़िया भजन सुंदर कथा चल रही होगी, लोग सोने लगते हैं। ये कलयुग का प्रभाव। उसने दूसरी बात मांगी। बोले जहाँ ये जो जुआ होता है, जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, वहाँ रहेंगे। 2 बातें होंगी। बोला तीसरी बात में कि जहाँ सोने के आभूषण का अत्यधिक प्रेम हो, पहनने वाले के लिए और खरीदने वाले के लिए, वहाँ रहेंगे। और जहाँ चौथी जगह जहाँ व्यभिचार होता है, वहाँ रहेंगे। राजा परीक्षित ने सोचा इन चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है। बोले जाओ, अनुमति है। अनुमति देते ही वो राजा परीक्षित के सर पे पहले चढ़ बैठा। वजह, राजा परीक्षित जो सोने का मुकुट लगाए थे, उसने वही वरदान मांगा कि हम सोने में रहेंगे, आभूषण जहाँ होंगे सोने के, धारण करने वाला और बेचने वाला सब उसमें होंगे। और उन्होंने कह दिया ठीक है। तो वो सबसे पहले उन्हीं के सर पे बैठ गया। जिसके सर पे शनि सवार हो जाए, उसका रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है। और अगर जिसके ऊपर कलयुग सवार हो जाए, तब क्या हालत होगी। अब मति भ्रष्ट हो गई राजा परीक्षित की। वहीं से वो चले, तो शिकार खेलने जा रहे थे। तो आगे जा करके जब वो पहुंचे तो एक हिरन दिखा उन्हें। तो उस हिरन का पीछा किया। उस हिरन का पीछा करते करते श्रृंगी ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पहुंचे। तो हिरन उनकी झोपड़ी में घुसा और माया रूपी हिरन था, तो वो भाग गया या गायब हो गया, ऐसा कह सकते हो। लेकिन श्रृंगी ऋषि जो थे, वो मौन व्रत अपने आश्रम के बाहर बैठे थे। तो राजा परीक्षित जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि तुमने देखा यहाँ हिरन आया? वो बोले नहीं, क्योंकि वो मौन व्रत थे। तो राजा परीक्षित ने, वहाँ एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, तो अपने बाण से उठाया और ऐसे श्रृंगी ऋषि महाराज के गले में डाल दिया। ये कलयुग का प्रभाव था। संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय सदैव मक्खन के समान होता, कभी कोई दोष नहीं होता। लेकिन राजा ने
कलयुग के प्रभाव में उनका अपमान कर दिया, गले में सर्प डाल के, और राजा चले। राजा परीक्षित लौट आए हस्तिनापुर। श्रृंगी ऋषि के विषय में शायद जानकारी हो ना हो तो हम बता दें। राजा दशरथ ने इन्हीं को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ कराई, और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान ने 4 भाइयों के रूप में उनके घर में जन्म लिया। वो श्रृंगी ऋषि थे। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाला राजा परीक्षित ने, और डाल करके अपने घर चले आए, हस्तिनापुर लौट आए। तो जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि के समीक ऋषि आए, उन्होंने देखा तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। उन्होंने हमारे क्रोध के ये श्राप दे दिया हाथ उठा करके कि जिसने ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, वो 7 रात के बाद अपन तक्षक नाग के काटने से खत्म हो जाए। ये श्राप दे दिया। और उसी के कुछ क्षण बाद श्रृंगी ऋषि का मौन व्रत टूटा। तो श्रृंगी ऋषि ने तुरंत कहा कि तुमने ये क्या कर डाला। समीक ऋषि बोले क्यों? बोले राजा का कोई दोष नहीं था। राजा परीक्षित ने कार्य किया जरूर, लेकिन उनके मस्तक पे कलयुग सवार था, वो मैं देख रहा था। कलयुग के प्रभाव में उन्होंने ऐसा काम किया है, और उनके जैसा धरती पर कोई राजा नहीं है, और तुमने इतना कठिन श्राप दे दिया। बोले तुरंत खबर करो ताकि वो मोक्ष को प्राप्त हो। अब खबर तुरंत हस्तिनापुर के लिए गई। उधर राजा परीक्षित, उन्होंने जैसे ही अपने सर से मुकुट उतार के रखा अपने घर आके, उनको ज्ञान हो गया कि ये हमने क्या किया। अब उनके पास प्रायश्चित के अलावा कोई रास्ता नहीं। तब तक वो खबर आ गई कि समीक ऋषि ने आपको ऐसा श्राप दे दिया है। अब राजा परीक्षित बहुत परेशान, क्या करें, कैसे मोक्ष प्राप्त हो। तो आनन फानन जब ये बात फैली तो ये हुआ कि सुखदेव मुनि जो है उनको बुलाया जाए और भागवत की कथा का आयोजन किया जाए, और उस भागवत कथा को अगर सुनेंगे तो राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सुखदेव मुनि को बुलाया गया। 7 वर्ष की अवस्था सुखदेव मुनि की। जहाँ ये घटना हुई, या ये कहो कि ये प्रसंग स्थल आज भी मुजफ्फरपुर ज़िले में सुखदेव शुक्रताल के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। तो माता गंगा की धारा में मचान बनाए गए 2। एक मचान पर सुखदेव महाराज बैठते थे, और दूसरे पर महाराज परीक्षित बैठ करके कथा सुनते थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि अगर तक्षक सर्प आए तो वो पानी में जब घुस के आएगा तो दिखेगा सबको। और इस तरीके से अगले ही दिन से कथा का आयोजन शुरू हुआ। तो राजा परीक्षित कथा सुनते थे और सुखदेव महाराज उनको कथा सुनाते थे। 7 दिन गुजरे। तक्षक श्राप के अनुसार चले। तक्षक सर्प श्राप के अनुसार चले। अब हम काटेंगे जाके राजा परीक्षित को, मृत्यु का वरण होगा और उनको सदगति प्राप्त होगी। तो जब तक्षक चले तो चले जा रहे थे तो रास्ते में एक वैद्य मिल गए। वैद्य थे धन्वंतरी, और दोनों ही वृद्ध पुरुषों के रूप में, तक्षक भी और वो तो धन्वंतरी थे ही वृद्ध पुरुष के रूप में। तो धन्वंतरी ने पूछा आप कौन? तो उसने उल्टा उन्हीं से सवाल कर दिया कि आप कौन? तो बोले हम धन्वंतरी हैं। तक्षक नाग के सवाल का जवाब उन्होंने दिया, बोले हम धन्वंतरी हैं, और राजा परीक्षित को आज तक्षक नाग काटेगा, उन्हीं को हम ठीक करने जा रहे हैं। तक्षक बड़ा संशय में,
कि जिसको हम काट लेते हैं वो जिंदा नहीं रहता, ये कहते हम ठीक कर देंगे। तो उसने पूछा कि आप कहाँ कहाँ तक ठीक कर लेते हो? तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हम देख लेंगे वहाँ वहाँ ठीक कर देंगे। तो तक्षक ने कहा कि हमारा परिचय तो आपने पूछा, हमने बताया नहीं, लेकिन अब हम बता रहे हैं कि हम ही तक्षक नाग हैं और हम भी काटने राजा परीक्षित को चल रहे हैं। आप ठीक करने चल रहे तो ऐसा करो परीक्षा यहीं हो जाए। बोले हो जाए। तो तक्षक नाग ने एक पीपल के पेड़ की जड़ में काट लिया और उस पीपल के पेड़ पर एक व्यक्ति ऊपर चढ़ करके लकड़ी काट रहा था सूखी। तक्षक नाग के काटते हुए पूरा पेड़ तो सूख गया, वो तो एक अच्छी बात अलग बात है, लेकिन जो लकड़ी काट रहा था वो भी वहीं मर गया। अब समझ लो कितना बड़ा जहर होगा। पीपल के पेड़ की जड़ में काटा तक्षक ने और जो लकड़ी काट रहा था ऊपर चढ़ के वो भी खत्म हो गया। तक्षक ने कहा देखो ऐसा जहर है हमारा। धनवंतर कुछ बोले नहीं, उनके पास जो दवाएं थी जैसे उन्होंने लगाया, पेड़ दोबारा हरा भरा हो गया और लकड़ी काटने वाला फिर लकड़ी काटने लगा। अब तक्षक को बड़ा विचित्र एहसास हुआ। उसने कहा ये तो ठीक कर देगा राजा परीक्षित को। तो उसने एक बहाना बनाया, बोला ऐसा करो कि आप जाओ, हमारे जाने से कोई लाभ नहीं, तुम तो ठीक कर दोगे। और धनवंतर की देख में वो लौट आया। लेकिन कभी कभी होता ना कि हमसे जाने अनजाने भी गलतियां हो जाती हैं, तो धनवंतर से भी गलती हो गई। अपनी कुछ चीज़ों का भेद कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। अपना भोजन कैसा है, अपने पास धन क्या है, हमारी परिस्थिति कैसी है। कहते हैं 3 चीज़ें पर्दे की होती हैं, अपना धन, अपना भोजन और अपनी पत्नी, ये पर्दे की होती हैं। तो धनवंतरी को छोड़ करके तक्षक लौट आया। धनवंतर ने जो गलती की थी अपनी मौत का रहस्य बता दिया उन्होंने कि जहाँ हम देख नहीं पाएंगे वहाँ ठीक नहीं कर पाएंगे, बस वही कारण था। तो वो एक बढ़िया उसने एक लाठी का रूप बनाया अपना और धनवंतर आगे जाके लेट गया। सॉरी, तक्षक नाग आगे जाके लेट गया। धनवंतर जिस रास्ते से जा रहे थे, तो जब धनवंतर आगे गए तो लाठी पड़ी थी। धनवंतर ने सोचा यार ये बहुत बढ़िया रहा, चलो वृद्धावस्था टैंक के चलेंगे, अच्छा रहेगा। तो उन्होंने वो लाठी उठा कर रख ली कांधे पे। तो जब कांधे पर रखी तो पूंछ उसकी आगे थी और सर उसका पीछे। उसने धनवंतर की पीठ में काट लिया तक्षक ने, और जैसे काट लिया तो अब धनवंतर को बेहोशी आने लगी। वो तो भगे अपने घर को लौट आए और उसने जा करके जो मालिन फूल लाई थे उन फूलों में भंवरे का रूप बना कर बैठ गया और वो फूल की डलियाँ राजा परीक्षित को दी गई। और जैसे ही कथा समाप्त हुई, राजा परीक्षित ने जैसे डलिया से फूल ऐसे चढ़ाने के लिए किया वैसे उसने काट लिया। राजा परीक्षित की देह जो थी वो सदगति को प्राप्त हुई। ये घर जब आए इधर धनवंतर के 4 बेटे थे। तो धनवंतर ने घटना अपने बेटों को बताई और बोले काम करो, हम तुमको जीते जी कुछ सिखा ना पाए तो तुम ऐसा करो कि तुम हमको बना के खा डालो। तो जितना ज्ञान मेरे अंदर है या जितनी विद्या मेरे अंदर है संसार को संभालने का, सब तुम चारों को मिल जाएगा। तो उन चारों ने वही किया, अपने पिता को काट करके चूल्हे पर चढ़ा दिया। तो जैसे चूल्हे पर चढ़ाया, भगवान ने कहा ये तो बड़ी विचित्र लीला। एक धनवंतरी पूरे संसार को अकेले ठीक करने की हिम्मत रखता था, 4 हो जाएंगे तो क्या होगा। और वो मान से पक रहा उधर। भगवान ने एक भिक्षुक का वेश बनाया और धनवंतर के दरवाजे पर पहुँचे, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। तो
वो चारों बोले आज नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले आज हम अपने पिता का मांस पका के खा रहे हैं। भगवान ने कहा छे। बोले तुम्हें दाह संस्कार करना चाहिए और तुम अपने पिता का मांस बना के खा रहे हो। बोले तुमसे कोई भ्रष्ट इस संसार में नहीं होगा, या जितना नीच कह लो इस संसार में नहीं होगा। बोले जाओ दाह संस्कार करो। अब उनकी मति जो थी वो घूम गई। तो वो जो बढ़िया चढ़ा रखे थे अपने पिता के मांस के, वो उन्होंने उठाई और जाके गंगा जी में दाह संस्कार किया। तो दाह संस्कार क्या किया? वो तो पका पकाया जैसा मांस था तो उसी गंगा मैया में प्रवाहित कर दिया। वो मांस बहते बहते बंगाल के खाड़ी में गया। तो वहाँ कुछ धोबी लोग कपड़े धुल रहे थे, उन्हें क्या मालूम। तो वो बढ़िया जब उन लोगों के पास से गुजरी तो उठा के देखा, बोले यार ये तो पका पकाया चला जा रहा है। तो उन्होंने वो चारों बढ़िया निकाली, अब उन्होंने खा लिया। तो जैसे ही खाया, आज भी हम लोग बंगाल का जादू सुनते हैं। देखा तो नहीं, बचपन में एक जरूर गंगा के किनारे बिठूर में हमने घटना देखी थी। वो बंगाल का जादूगर था, अलौकिक चीज़ें उसने दिखाई वहाँ पे। तो वो धन्वंतरी का मांस जो उन लोगों ने खाया, तो ढाका बंगाल का जादू आज भी प्रसिद्ध है पूरे संसार में। और ये राजा परीक्षित के जीवन काल की वो घटना है जो आज भी प्रमाण के तौर पर मुजफ्फरनगर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक समाई हुई है। आज की कथा का समापन यहीं से करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र की